गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वाइज। बस एक ना करना मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना है, ठीक ना। तो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में ना वो मेड फॉर ईच अदर का स्टोरी कंप्लीट करूँगी। पर मुझे एक सवाल है, वो माई एंग्री बेबी है ना, उसमें में फंक्शन कपल है, दोनों भी है, ट्विंस है ना, तो दोनों भी है। तो उनका ख़त्म करूँ या तो उनको ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा के CHNFF पे ज़्यादा फोकस करूँ? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। मुझे तो लगता है कि CHNFF अगर बोले तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के एक दो पार्ट में ख़त्म कर दूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच गया। और अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलेंगे, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि तो यहाँ पे सिचन वहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं ना, तब तक चिंचा वहाँ पे उठ जाता है। तो डॉक्टर वहाँ पे अंदर कोई एक ही जा सकता बोलता है। तो यहाँ पे चिंचा वहाँ बस सिचन से मिलना चाहता है, तो सिचन को अंदर भेजते हैं। तो सिचन वहाँ अंदर जाने के बाद ही चिंचा उसको ना हक लेता है, उसको ना किस करके वहाँ बोलते कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो सिचन बोलते कि अच्छा तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए थे, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे थे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम्हें मालूम है। तो चिंचा बोलने लगता है कि वो आएगा ना, वो ना बहुत बुरे है, बल्कि मैं इसका ना कंप्लेन करने लगता है। सिचन वो ना सुना था। हाँ, सिचन वो ना अंदर की तरफ देख के वो ना बोलते कि मुझे अंदर जाने का है। मैडम लैन वो ना उसके ऊपर चिल्लाने लगती कि तुम चुप रहो, तुम ना बात ही मत करो, तुम्हारे वजह से हो रहा है ये सब कुछ। है ना भी उनमें साइलेंस था, क्योंकि उसको मालूम है हाँ उसके वजह से छोड़ा है बिल्कुल। तो ये लोग ना भी बात कर रहे थे, बात भी नहीं बोल सकते, चिल्ला रही थी मैडम ने। तो वहाँ भी मैडम ये वहाँ भी आती है और वहाँ भी मैडम ने को वह ना देख रही थी। मैडम ने वह ना मैडम को देख के वह ना अपना मुँह वहाँ भी बंद कर लेती है। वह ना शॉकिंग न्यूज़ को देख रही थी। वहाँ भी मिस्टर लैन वह ना देखता है और वह ना अपना फेस वहाँ पे पलटा लेता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम बल्कि। तो यहाँ पे मैडम ही वहाँ पे आती है और वह ना मैडम ने को बोलती है कि मेरा बेटा है, बताओ मुझे, बल्कि मैं वहाँ भी चिल्ला रही थी। है ना भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो साइलेंस थी। और वहाँ वांगचिंग और जेंग फेमिंग वो लगाता है। वांगचिंग वहाँ पे जेंग फेमिंग को लेके आता है क्योंकि विंग वो मिलने नहीं देगा। उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया विंग से मिलने का, तो विंग उन्हें गुस्सा कर देता है, या तो उन्हें भी कितना हो सके उतना उन्हें भी दूर ही भागता है वांगचिंग से। इसलिए उन्हें भी जेंग फेमिंग को पकड़ के लेकर आया। मैडम यू से बात करने के बाद उसको कंफर्म हो गया कि विंग प्रेग्नेंट है उसके बच्चे से मिल के, ठीक है। तो यहाँ भी वांगचिंग वो ना जेंग फेमिंग को लेके आया ना, तो है ना भी मैडम यू उन्हें जेंग फेमिंग को देखती है, उन्हें उसको पकड़ के उन्हें बोलती है कि इन्हें पूछो हमारा बेटा कहाँ है। बोलेगा मैं उन्हें भी उसको उन्हें भी पकड़ के उन्हें भी पूरा हिलाते हुए उन्हें भी बोल रही थी। जेंग फेमिंग वो साइलेंस था। वांगचिंग उन्हें देख रहा था और उन्हें समझ पा रहा था कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं। वो भी साइलेंटली उन्हें बस देख रहा था। हुएंग उन्हें वांगचिंग को देखते हैं, उन्हें सोचते कि वो उनका दूसरा बेटा होगा। विंग बिल्कुल भी सोचता है। ना भी वांगचिंग वो ना मैडम को देखता है, उसको ना इग्नोर करके मिस्टर लैंग के पास आके उन्हें उनको ना हक कर लेते हैं। उन्हें बोलने लगता है कि पापा मैंने आपको ना बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, उन्हें बोलने लगता है ना भी मिस्टर लैंग वो ना बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें भी पिघल जाते, उन्हें भी उसको हक करके उन्हें पूछने लगते कि तुम ठीक हो ना, बोल के उन्हें भी बोल रहा था। तो ये ना भी हो इनका समझ में आ जाता है कि ये मेरा भाई है बोल के। तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा उन्हें भी खिसकते उन्हें भी जाता है और वो ना वांगचिंग से बात करता है। वांगचिंग वो ना देखता है, वो ना उसे ना हक कर लेता है, वो ना रो रहा था। तो ये ना भी होइंग वो ना थोड़ी देर तक हक करता है, फिर उसके बाद वो ना बोलता है कि ऐसे रोते नहीं है बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग वो ना बोलता है कि आपको जाना चाहिए था, फिर उसके बाद समझ में आता था, इतने सालों के बाद देखना, क्या मालूम आपको कुछ नहीं मालूम, पर हमें उन्हें बोलने लगता है। तो यहाँ भी एक नर्स भी आती है, उन्हें बोलती है कि शांत हो के इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। तो
यहाँ पे मैडम यू सब लोग साइलेंस हो जाते। मैडम यू वो ना जैन फिल्म को देख के वो ना धीरे से बोलते कि अगर मुझे आज मेरे बेटे को मिला है नहीं ना, मैं ना तुम सभी को मार डालूंगी बोलने भी उसको ना धमकाती है। तो जैन फिल्म वो ना थोड़ा डर जाता है। वो ना जाके मैडम लाइन से बात करता है। मैडम लाइन वो साइलेंस, वो ना कुछ नहीं बोली थी। तो वो ना मिस्टर लाइन के पास जाके उन्हें भी बात करता है। तो मिस्टर लाइन वो ना बोलता है कि वो अंदर है। जैन फिल्म वो ना पूछते कि हॉस्पिटल में क्यों है वो। तो मिस्टर लाइन वो ना सोचते बोलते कि वो छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलते कि वो मेरा बेटा वो उसका डिलीवरी हुआ तो वो हॉस्पिटल में, इसलिए तुम बताओ। तो मिस्टर लाइन वो ना बोलते कि अच्छा मुझे देखने का अच्छा है। तो यहाँ पे जैन फिल्म बोलते कि हाँ क्यों नहीं, चलो। बोल के बोलना मैंने मेरे को देख के वो ना बोलते कि तुम चलोगे विन के पास। वो बोलती कि नहीं, मैं ना पहले मेरे बेटे से मिलूँगी फिर उसके बाद ही। बोलूँगी होने छः के पास जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पे जैन फिल्म वो ना बोलते कि ठीक है चलो। बोलूँगी और ना मिस्टर लाइन को लेके जाता है। वांगजिन भी आता है। वांगजिन वो ना मिस्टर लाइन को बोलने लगता है मैं फादर बन गया। तो मिस्टर लाइन वो ना दिखता है, उन्होंने बोलते कि क्या तुम तो छोटे हो ना। मैंने भी सोच रहा था। यहाँ पे वांगजिन वो ना बोलने लगते कि ओ विंगर मेरी ना शादी होगी बोलते हैं। उन लोग भी चाह रहे थे। यहाँ पे मिस्टर लाइन वो ना सोचते कि अच्छा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हुए और चंचा की शादी होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी सोचते हो। वो लोग ना भी चाहते हैं। तो ये ना भी विंग हो ना जैन फिल्म को देख के हो ना पहचान नहीं पता है। वो ना भी जैन फिल्म को दिखते हैं। जैन फिल्म वो ना बोलते कि विंग ये वांगजिन बहन में वो ना बोलता है वांगजिन वो ना धीरे से अंदर आता है। विंग वो ना भी बोलता है कि तुम लोग बाहर निकलो। तो यहाँ पे वांगजिन वो ना मुँह बना के मन पे बाहर निकल जाता है। यहाँ पे विंग वो ना गुस्से में जैन फिल्म को देख के वो ना बोलता है कि मैंने सोचा कि आप अकेले आओगे, अपने वांगजिन को भी लेके आए, आप ना यहाँ से जाओ। तो जैन फिल्म वो ना बोलते कि पर बेटा आप जाओ बस। तो वो ना भी हंसने भी चल जाता है। मिस्टर लाइन वो ना देखता है, वो ना सोचते कि वो दोनों को बाहर भेज दिया, अभी मैं जाके क्या बात करूँगा। मेरे घर में वो भी बाहर निकल जाता है। और वो लोग ना भी चंचा के पास जा रहे थे। यहाँ ना भी बाहर मैडम लाइन वो ना मैडम को देख के वो ना सोचते हैं कि ये तो अभी ऐसे जाने वाली नहीं है, मिला के भेज दूँगी इसको। बुला में जाके डोर खोलती है। तो उसी क्षण वो ना भी चंचा को किस कर रहा था। वो ना भी अंदर आती है और वो ना भी दोनों को भी अलग करती है। यहाँ पे मैडम ये भी घुस जाती है कि ये अंदर क्यों गई बल्कि। यहाँ भी होना सोचते कि मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। मेरे घर में वो भी घुस जाता है। यहाँ पे मैडम लाइन उन्होंने भी अलग किया। उन्होंने चंचा को पूछती कि क्या उसने तुम्हें फोर्स किया। बल्कि उन्हें धीरे से पूछी थी। यहाँ भी चंचा वो ना हुएं को देखते हैं, वो ना कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे हुएं वो ना दूसरी साइड आके वहाँ पे ठहर जाता है। मैडम यू वो ना चंचा को देखती है, वो ना बोलती कि ये मेरा बेटा है। बल्कि उन्होंने भी दिखा रही थी। यहाँ पे चंचा वो कन्फ्यूज़। तो यहाँ पे मैडम लाइन उन्हें भी बोलती कि हाँ तुम ना मिल के यहाँ से चल जाओ। तो वो बोलती कि मैं मिल के जाऊँ, नहीं मैं इसको लेके ही जाऊँगी। बोला मैं वो ना चिंता के पास आती है। चिंता वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहा था। है ना पे सिंचाई वो ना भी हटने का नाम नहीं रहा था। हुआ वो भी ना वहाँ से ना हटना नहीं चाह रहा था। तो उन्हें भी सिंचाई के साइड आके वो ना बोलती कि तो हटो। तो सिंचाई वो ना हटना नहीं चाह रहा था। चिंचा भी उसको पकड़ के वो ना बोल रही थी कि मत हटना बोल के। उसका समझ ही नहीं आ रहा था, उसने देखा भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं कि ये उसकी असली मदर है या कोई और, उसको नहीं मालूम। तो वो ना भी हुए अजन हुए सिंचाई दोनों को इच पकड़न से था। या ना भी मैडम ये वो ना बोलने की कि बेटा मैं तुम्हारी मदर हूँ, ये ना तुम्हें ना मुझसे ना खींच के लेके चली गई। पर वो ना बोलने की है। चिंता तो पूरा कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है बल्कि। यहाँ पे
जिंग फेमिंग वो लोग आने के बाद यानी भी मैडम लैन हो ना जिंग फेमिंग के पास जाके वो ना बोलती कि तुम ना अपनी वाइफ को लेके जाओ, देखो वो मेरे बेटे को सता रही है। तो जिंग फेमिंग वो ना देखते हो ना बोलते कि मैं अभी इसको कैसे समझाऊँ, और वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। यानी भी मिस्टर लैन बोलते कि अभी थोड़ी देर रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो मैडम लैन वो ना बोलती कि नहीं नहीं रह सकती है, वो मेरे पास से खींच के लेके चले जाएंगी, मैं नहीं लेके जाने दूंगी, लेकिन वो बोलने लगती है। हिंद पे वांगचिंग वो ना देख रहा था, वो ना सोच रहा था कि मदर एक बार भी आके मुझे बात नहीं करी, बल्कि वो ना गुस्से में था। यानी पे चिंचाम वो ना सिचन को ना पास करके वो ना बोलती कि मुझे छाने का। तो यानी पे सिचन बोलती कि अच्छा ठीक है चलो, बल्कि उन्हें भी उसको भी उतरने बोलता है। चिंचाम उन्हें भी हुए जो साइड था उस साइड से उन्हें भी उतरने लगता है। मैडम यू उन्हें भी पकड़ के उन्हें बोलती कि कहाँ जा रही हो। तो चिंचाम उन्हें भी उनका हाथ में भी हटा देता है। मैडम यू उन्हें देखती हूँ, उन्हें भी रोने का मुंह बना लेती है। यानी पे चिंचा देखता उनको अच्छा नहीं लगता, पर चिंचा को ना समझ नहीं आ रहा था। यानी भी मिस्टर लैन वो ना देखता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें भी चिंचा के पास आके वो ना बोलता कि तुम्हारी मदर है, तुम मुझसे बात करो ठीक ना। तो चिंचा वो ना सन्ना हमें लगता है। तो यानी भी मिस्टर लैन वो ना बोलता है कि सब लोग बाहर निकलो। तो ये लोग ना भी निकल जाता है। मैडम लैन वो ना निकलने का नाम ही नहीं ली थी। मिस्टर लैन वो भी पकड़ के वो ना बोलते कि चलो यहाँ से, पर हम उसको भी खींचते और भी बाहर लेके जाता है। यहाँ भी मैडम वो ना चिंचा को वो ना बोलने लगती कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे फादर ने और वो तुम्हारी मदर होने की एक्टिंग करी ना, वो उन दोनों ने प्लान किया, बोलकर मैं उन्हें भी बता नहीं थी कि क्या हुआ। बल्कि यहाँ पे चिंचा वो ना सुनता है, वो ना थोड़ा इमोशनल हो रहा था। यहाँ पे मैडम ये वो ना पूछते कि अच्छा तुम्हें मालूम है वो तुम्हारी असली मदर नहीं है बल्कि। तो वो ना भी हाँ बोलता है। तो वो ना पूछती है कि अच्छा तुम्हें कब से मालूम है, वो क्या तुम्हें टॉर्चर करती है, क्या तुम्हें मारती पीटती है, बल्कि वो बहुत कुछ मन भी पूछने लगती है। तो चिंचा बोलते कि नहीं वो मुझे मारती नहीं, मुझे प्यार करती है, मुझे पता चला रिसेंटली। तो उन्हें भी बहुत देर तक बात करती कि कैसे पता चला क्या हुआ। बल्कि चिंचा वो डिटेल में नहीं बताता, पर वो ना बोल देते कि वो मुझे पता चल गया था। बल्कि है ना मैडम यू हो ना अच्छा ठीक है, अभी ना तुम ना मेरे साथ चलो, हम लोग ना घर जाएंगे। और तुम ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। कुछ हुआ क्या तुम्हें, तुम्हें कुछ भी होने दो, मैं ना तुम्हारा को ना ठीक कर दूँगी, कितना भी पैसे लगे मैं ना तुम्हारे पे लगाऊंगी। बल्कि मैं वो ना बोलने लगती हूँ। चिंचा वो ना बोलते कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो मैं बस बेहोश हो गया था। तो वो ना बोलने लगती बेहोश क्यों कैसे, बल्कि मैं पूछती है। तो चिंचा बोलती कि वो प्रेग्नेंट था ना, प्रेग्नेंट हो ना। तो मैंने भी बोलती कि क्या तुम प्रेग्नेंट, तुम तो अभी बच्चे हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ पर। तो वो ना बोलने की कि वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखती होंगी ना ठीक से। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और ये बेबी का फादर कौन है मुझे बताओ, मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करा होगा ना। मैं वो ना बहुत कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे चिंचा बोलती कि वो आप थोड़ा शांत हो, वो ना हुएंग है। तो वो बोलती कि हुएंग मतलब उसका बेटा। तो वो ना भी हाँ बोलती है। तो मैडम यो वो ना बोलने थी कि क्या उसने अपने बेटे से ही तुम्हारी शादी करा थी, अभी मैं इसका क्या करूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी, तुम ना चलो अभी घर। तो वो ना बोलते कि चलूँगा पर मम्मा। तो वो बोलती कि वो ना मैं देख लूँगी, उससे मैं बात कर लूँगी, तुम चलो बस मेरे साथ। पर हमें उसका ना पकड़ के उन्हें भी बाहर आती है। तो मैंने बहन मैंने भी चिंचा को खींच के अपनी तरफ ना बोलती कि इसको लेके कहाँ जा रही हो। तो मैंने यूँ बोलती कि मेरे घर। वो बोलती कि नहीं लेके जा सकती हो, ये अब मेरा बेटा और क्या बोलते हैं
सन इन लॉ, शायद हम, हाँ सन इन लॉ ही बोलते हैं, है बॉयफ्रेंड भी बोलती है। तो यानी फिर मैडम यूँ ना बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुमने उसको इतने साथ में तुम्हारे पास रखा है, तो मुझे मेरे बेटे को लेने का पूरा हक है, मैं कभी भी लेके जा सकती हूँ, और अभी मैं कब भेजूँगी मुझे भी नहीं मालूम। चलो बोले मैं वो ना भी जिनका हाथ पकड़ के खींचती है, यानी भी सीचान वो ना भी बीच में आते हैं, वो ना बोलते कि आप लोग क्या कर रहे हो उसके साथ, बट में भी अपने पास कर लेता है। जब उन्हें भी सीचान का हक के उन्हें बोलते कि गगा ये लोग, तो उसे बोलते कि कोई बात नहीं तुम रो मत, बोले उन्हें बोलता है। जिनका रो नहीं रहा था पर रोने का मुँह बना लिया था। है भी कौन लैन हुएंग वो भी आता है, वो ना बोलने लगते कि आप लोग इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, बुलन भी वो ना बोलता है। तो मैंने भी वो ना बोलती कि तुम कौन होते हो, तो वो बोलते कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो ये ना भी मैंने भी वो ना देखती है, वो ना बोलती कि तुम हस्बैंड हो, बुलन भी वो ना सिचिंग को देख के वो ना बोलते कि तो ये क्यों किस कर रहा था उसको। तो ये ना भी थोड़ी देर तक साइलेंस हो जाती है। उसके बाद जो पंचायत होती है ना कि चिंचा वो दोनों के साथ कैसे, दोनों को मालूम है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है, बल्कि यार चिंचा को तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं ना, बल्कि मैडम यू को ना पिलर नहीं आ जाती है। चिंचा वो ना बोलती कि मुझे मालूम है, वो ना बोलती कि तुम्हें मालूम है तो भी तुम कुछ किया होगा इसने, बोले हम मैडम लाइन को बोल रही थी। मैडम लाइन वो ना बोल रही थी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और इसने हुए नहीं, उसने ज़बरदस्ती शादी किया है ना। हम भी नहीं बोलते कि वो, पर हम भी साइलेंस था। यानी भी मैडम लाइन को ऐसा लग रहा था कि चिंचा वो ना सिंचाई के बेबी से प्रेग्नेंट है, और शादी के वक्त हुएंग ने कुछ ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी कर लिया। और यानी भी मैडम को ऐसा लग रहा था कि चिंचा को नहीं मालूम वो एक बेचारा है, और हुएंग और सिंचाई वो लोग ना भी दोनों भी एक दूसरे का पेस बदल के वो लोग ने भी चिंचा का फ़ायदा उठा रहे, फिर भी सोचती है। और उनके हस्बैंड्स को भी वही लग रहा था, किनके हस्बैंड्स हैं उनको ऐसे ही लग रहा था। है ना भी मैडम ने वो ना हुएंग डाल रही थी, मैडम यूँ ना बोल रही थी कि मैं ये शादी को नहीं मानती हूँ। तो ये ना भी मिस्टर लैन बीच में टपक पड़ता है कि अच्छा तो आप ने कैसे विंग और वांगचिंग का शादी करते हो। तो मैडम लैन वो ना बोलती कि क्या उन दोनों का शादी कैसे, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। तो है ना भी वो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, वो फेमिंग है ना उसने ही कराया। तो चिंग फेमिंग वो ना बोलते कि वो वांगचिंग ने बोला, वांगचिंग को देखते तो वांगचिंग वो ना बोलते कि पहले मुझे ना विंग से बात करने दो, मुझे ना विंग से बात करने का, और मुझे बेबी से भी मिलने का है ना। भी मैडम लैन हो ना वांगचिंग के पास आके वो ना बोलती कि तुम्हारा बेटा है। तो वो बोलते कि मेरा बच्चा हुआ है, मुझे उससे मिलने का है, मेरी और उसकी लड़ाई होगी आप लोगों की वजह से। तो ये ना भी मैडम यू हो ना बोलती कि हमारे वजह से हमने क्या किया। तो ये ना भी वांगचिंग हो ना कुछ नहीं बोलता है, वो ना बोलते कि बस मुझे विंग से बात कराने दो, मुझे विंग से बात करने का है ना। भी मैडम लैन वो ना पूछती कि अच्छा वो ओमेगा या अल्फ़ा बीटा क्या है बोले मैं पूछती है। तो वांगचिंग वो ना बोलते हैं कि वो कोई भी होने, तो मैं ना आपके जैसा छोड़ के नहीं जाऊँगा और किसी को नहीं दूँगा एक्सचेंज में। है ना भी मैडम लाइन को हर्ट होता है ना। भी चिंचा वो ना सुनता है ना विंग वो ना वांगचिंग के पास जाके वो ना बोलता है कि विंग सर आपका हस्बैंड है। तो है ना भी वो बोलते कि विंग सर, विंग क्या बोल रहे हो तुम। है ना भी चिंचा वो ना बोलते कि मेरा सर का नाम भी विंग है, तो वो ही है क्या। नहीं, मुझे एक बार उनसे मिलाओ ना। तो है ना भी वांगचिंग हो ना बोलते कि चलो ऐसे तो ऐसे मैं मिलूँगा उससे बोलकर भी उसको लेके जाता है। यानी पे हुए सिचन भी उसके पीछे आने लगते हैं। ये ना अभी मैडम लैन
वो ना सोचने लगती कि क्या मैं बुरी हूँ। बहन भी बैठ कर सोच रही थी। मिस्टर लैन आके उसके साथ बैठ जाता है। वो ना बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों होगी। तो वो ना पूछते कि क्या मैं बुरी हूँ। तो मिस्टर लैन बोलते कि हाँ तुम बुरी हो। तो वो ना भी रो पड़ती है। वो ना बोलती कि क्या सच्ची। तो वो ना बोलते कि हाँ नहीं तो तुम ऐसे कैसे कर सकती थी। तो उन्हें भी रोने लग जाती है। वो ना बोलती कि तो तुम मुझे पहले समझा नहीं सकते थे। तो वो ना सोचते कि मैंने कितनी बार समझा, तुमने माना। और भी सोच रहा था है ना पे मैडम वो ना देखती है। वो ना बोलती कि ड्रामे पास, बिल्कुल ड्रामे पास है ये बोल गर्मी। वो ना चंचा के पास होने भी जा रही थी कि मुझे उससे बात करनी क्या बोल के है ना पे चंफे में वो ना देखते हैं। वो ना सोचते कि शायद मैं भी बुरा हूँ, मुझे भी उससे बात करना चाहिए। बिल्कुल वो ना भी मैडम यू के पीछे वो ना पीछा नहीं था। मैडम यू बोली पहले, किसको मालूम, ठीक है छोड़ो। है ना पे मैडम लैन वो ना पे थोड़ा बहुत समझ रही थी। है ना पे मिस्टर लैन वो ना पे इसको संभाल रहा था। वो ना सोच रहा था कि पहले बताते समय तो कुछ समझ में आया, अभी सोचियो पागल। ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल उसको ना समझा रहा था। और दूसरी तरफ है ना पे चंचा वो ना देखता है नवीन बोल के। उन्हें भी उसके पास जाके वो ना बोलते कि सर आपको मालूम है आप मेरे भाई हो। है ना भी फिंग वो ना उठते बोलते कि क्या। है ना भी मैडम यू चंग फेमिंग वो लगाते हैं ना। है ना भी मैडम यू वो ना आते हो ना बोलती कि हाँ ये तुम्हारा भाई है ना भी विंग वो ना चंचा को देख के वो ना बोलती कि सच में। है भी मैडम ये बोलती कि हाँ मैं बोल रही हूँ ना। तो है ना पे फिंग वो ना स्माइल करके चंचा को देखते हैं। चंचा वो ना उसको ना पहले हक करता है, फिर वो ना दूर होता है। वो ना बोलता है कि आपने मुझे डांटा, मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आपसे। तो फिर बोलते कि मैंने डांटा, कब डांटा। है ना पे चंचा वो ना बोलने लगते कि वो हम लोग ने आपको कॉल किया था आपसे बात करने के लिए, तब आपने डांटा था। तो विंग वो ना सोच के बोलते कि वो वांगजिंग मुझे सता रहा था इसलिए मैं गुस्से में था। है ना भी जिनसा बोलते कि ओ अच्छा वांगजिंग आपका हस्बैंड वही थे ना, फिल्म में दिखाते हैं वांगजिंग वो ना सीचन और हुए के पीछे वो ना पीछे कौन सा था। है ना भी विंग वो ना देखते हो ना बोलते कि उसको बाहर भेजो प्लीज़। जिनसा बोलते कि आप उनको माफ़ कर दो ना, उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स की वजह से आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। है ना भी विंग वो ना बोलते कि क्या पेरेंट्स की वजह से किसने बोला, उसने ना मुझे ना बहुत कुछ बोला, तुम लोगों को नहीं मालूम, उसको ना बाहर भेज दो। है ना भी वांगजिंग वो ना धीरे से वो भी बाहर साइड मीन्स विंग को दिखते हुए वो ना बोलते कि वो मुझे माफ़ कर दो ना। विंग बोलते कि मैं नहीं करूँगा। तो वो ना आके विंग के पास बैठता है, उसको भी माफ़ी मांगने होते हैं। विंग वो ना मुँह फुला के भी बटन सा था, उससे माफ़ी मांगना था। यानी भी मैडम यू वो ना आके चिंचा से बात कर रही थी। चिंचा वो ना वो घर मैं अभी आ नहीं सकता हूँ, मम्मी से बात करो फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। है ना भी वो बोलती कि मम्मी से, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ असली मम्मी, समझ में आ, तो तुम ना मेरी बात सुनो। है ना भी चेंजा वो ना साइलेंस था। चेंग फिमिंग वो ना बात करने आता है, पर चेंजा वो ना बात नहीं करता, उसको मालूम है कि इसकी वजह से एक्सचेंज हुआ है बोल के वो ना भी बात ही नहीं करता। चेंग फिमिंग को बुरा लगता है, पर वो ना ज़्यादा फील नहीं होता है ना भी। तो ये ना भी चेंजा वो ना मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, पर मेरे साथ मेरा हस्बैंड और गग्गा भी आएंगे। ब्लमी उन्हें भी दोनों को दिखाता है। वो बोलते कि नहीं तुम अकेले आओगे, और मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगी, तुम इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो चिंचा वो ना बोलते कि मुझे नहीं आने का है फिर। तो वो बोलती कि क्यों क्यों नहीं आने का, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ब्लमी उन्हें भी पूछने की चिंचा वो ना कुछ नहीं करता है ना भी वांगजिंग वो ना विंग को ना मना लेता है, उन्हें भी रिक्वेस्ट करता है। विंग वो ना मानता है पर पूरा नहीं, बस थोड़ा ठीक है बल्कि।
यानी पे चेंग फिमिंग वो ना पूछता है कि विंग बेबी, तो विंग बोलते कि वो ना टेस्टिंग रूम में वो ना भी शाम को दे देंगे बेबी को। तो वो ना भी अच्छा ठीक है, बलहमी वो ना भी साइलेंस था। वो ना भी जिंजा के पास जा रहा था तो जिंजा इग्नोर मार रहा था, विंग के पास जा रहा था विंग तो पूरा ही इग्नोर मार रहा था कि आपके वजह से छुआ बोल के। यह ना भी वांगछिंग वो ना विंग को ना मना लेता है थोड़ा बहुत कि यह ना भी सब कुछ ठीक हो जाता है। यह ना भी जिंजा वो ना भी बात कर रहा था मेरे में, वो ना बोल रही थी कि अभी तुम मेरे साथ आओगे भाई के। यह ना भी फिल्म को कोई देख ही नहीं रहा था। यहाँ ना मैडम लैंड होने भी आती है और वांगजिंग को पकड़ के वो ना बोलती है कि मैं बुरी हूँ ना, बहुत बुरी हूँ, बल्कि मैं बुरी नहीं किया। वांगजिंग वो ना मना भी नहीं करता कि नहीं आप बुरी नहीं हो बोल के। है ना भी मैडम लैंड होने भी माफ़ी मांगती है, उससे बात करती है। वांगजिंग होने भी बहुत देर बात करने के बाद वो ना भी तब जाके वो ना थोड़ा मानता है। विंग वो ना भी उसको मारता है, वो ना बोलते कि बात करो ना, इतने अच्छे से बात करिए वो। तो वो ना भी ठीक है, पर वो ना भी माफ़ कर देता है ना भी। ये लोग घर आते हैं, बेबी बॉय हुआ था, ठीक है, और वो एक ओमेगा है, ठीक है। तो यह ना भी घर आते हैं, घर आने के बाद लैंड हाउस में पंचायत रहती है कि अभी क्या करें। यह ना भी मैडम यू वो ना जिंजा को लेकर जाना चाहती है। जिंजा वो ना अकेला तो वो ना आना नहीं चाह रहा था, वो ना भी हुए और सिचन दोनों को इसलिए के आना चाह रहा था। मैडम लैंड हो ना बोलती कि अच्छा तुम लेके जाना चाहते हो, ठीक है जिंजा तुम ना सिचन को लेके जाओ। तो जिंजा बोलती कि नहीं मुझे हुएंग भी चाहिए। यानी पे मैडम लैंड बोलती कि ऐसा कैसे, और हुएंग से ना तुम ना डिवोर्स ले लो, मैं उसको बोल दूँगी। तो जिंजा बोलती कि नहीं मैं नहीं दूँगा। यानी पे मैडम लैंड बोलती कि क्या ये कुछ तुम्हारे साथ ब्लैकमेल कर रहा है, क्या हुआ, कुछ है क्या, बल हमें पूछता है। जिंजा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम लैंड मैंने बोलती कि ये बेबी तो सिचन का है ना। तो वो बोलते कि नहीं वो तो हुई क्या। तो ये ना भी सब लोग कन्फ्यूज। ये ना पीछे जब बोलते कि ये बेबी तो हुई क्या है, पर मुझे सिचन का पसंद है। तो वो लोग बोलते कि ये क्या हो रहा है, पर हुई को वो ना छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं देना चाह रहा है। तो इनको ना कुछ भी समझ में नहीं आता। ये ना पीछे जा वो ना बोल देते कि मुझे ना दोनों ही चाहिए। तो यह ना भी मैडम लैंड खुद उन्हें भी मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा मिलके। पर मैडम यूँ ना बोलती कि तुम्हें दोनों चाहिए, ठीक है चलो तुम ना दोनों से शादी करके दोनों के साथ रहो। है ना भी सब लोग बोलते कि क्या तुम पागल बन गए, ये क्या है। ये ना भी मैडम यूँ ना बोलती कि उसने बोला मुझे मम्मा मुझे दोनों चाहिए, उसने मम्मा बोला और मुझे कुछ पूछा तो मैं उसको दे दूँगी, सब कुछ दे दूँगी, कुछ भी चाहिए दे दूँगी, बल्कि मैं बोलने लगती हूँ। सारे लोग समझाने लगते कि तुम पागल हो क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। यानी भी मैडम ये बोलती कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो तैयार हूँ। हम लोग ना फिर से सिचन और हुएंग की शादी जिंजा से करेंगे। यानी भी कोई नहीं माना था। मैडम यो वो ना मान जाती क्योंकि जिंजा ने भी ना रिक्वेस्ट करके मम्मा बोल के उसने पूछा, तो वो अभी मान गई। वो अभी जिंजा के साइड में है कि कुछ भी होने तो मैं कराऊंगी अपनी बेटे का शादी दोनों से। तो वो ये ना भी सब लोग मना कर रहे थे कि ऐसे नहीं कर सकते। और ये ना भी चेंग फेमिंग भी वो ना बोल रहा था कि यो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने मुँह बोलती कि क्यों नहीं हो सकता, तुमने तो पैदा होने के बाद इस बच्चे को एक्सचेंज कर लिया, वो कर सकते हो पर ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, फिर हमें होना थोड़ा चिल्ला पड़ती है। तो मैंने भी सब लोग ना भी ठीक है थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिंजा से बात करते तो जिंजा बोलते कि मुझे ना दोनों कुकर चाहिए क्योंकि मुझे ना दोनों ही पसंद है, तो मुझे दोनों ही चाहिए। दोनों मुझे सेव करते हैं, दोनों मुझे पसंद है, दोनों को मैं पसंद हूँ बहन में बोलने का। तो सारे लोग ना समझाने की कोशिश करते हैं पर जिंजा वो ना समझने नहीं चाह रहा था। तो वो लोग ने भी ठीक है उसको साइड में करके हुए असिचन को पूछते कि तुम दोनों में से कौन जिंजा को छोड़ेगा। दोनों तैयार नहीं थे। है ना भी सिचन वो ना पहले छोड़ने के लिए दिया था, पर अभी जिंजा बोला ना कि मुझे तुम पसंद हो, तो वो ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना भी हुएंग तो बिल्कुल इसने
कि उसका बच्चा है, वो ऐसे कैसे छोड़ सकता है। मतलब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो हेनपी फैमिली वालों को समझ नहीं आता। हेनपी तय करती कि अच्छा ठीक है शादी कर दी। तो चिंचा होना भी खुश हो जाता। होना बोलते कि मुझे ना बहुत बड़ा शादी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड होना चाहिए, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो हेनपी सब लोग सोचते थे कि क्या उतना बड़ा नहीं, सब लोग क्या सीखेंगे, वे इन्हें समझा भी नहीं सकते। बलवन भी देख रहे थे। इन भी चिंचा मैंने सिंचन को बोल रहा था कि मुझे ना वहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। बलवन भी इसको बोल रहा था। और हाँ इनको उन्हें बोल रहा था मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ला के दो। उन्हें भी दोनों को ही सनमाइट कर देता है। हाँ अभी शादी हुआ है, नहीं हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ इनका हो गया चिंचा से, पर सिंचन का नहीं हुआ। अभी से उसको टॉर्चर मिला था, पर वो ना खुश है। इनके बेंग उन्हें शौक था कि दोनों से शादी कर रहा है। बिल्कुल भी शौक में था। और जब शादी का दिन आता है ना, तब उन्हें भी न्यूसेंग शाओशिनचन को पता चलता है कि वेंग उन्हें चिंचा का भाई है बोल के। इन्हें भी सब लोग शौक थे। पर वेंग से वो लोग ने भी अच्छे से बात करते थे, पर उन्हें चिल्लाना तो सभी का ही मुँह बन जाता था। तो वेंग होना भी जाके उन्हें भी सॉरी बोलते हैं। उन्हें बोलते कि वो मूड स्विंग्स की वजह से मैंने तुम लोग के ऊपर चिल्लाया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर उसके ना उसने ना सबसे बात किया, तो सब लोग ना ठीक है भगवान भी मान जाता है। पर यहाँ भी सब लोग ये शौक थे कि तुम दोनों से शादी कर रहा बोल के। यहाँ भी शादी हो जाती है। उसके बाद यहाँ भी चिंचा हो ना घर में बैठ के वो ना भी पढ़ाई करता है, पर उसको उतना समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे एग्जाम्स करता है, वहाँ पे एक्टिंग करता है कि मुझसे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बलवन भी वहाँ पे एक्टिंग करता है। तो वो लोग भी ना छोड़ देते कि ठीक है अभी तुम रेस्ट करो बोल के। अभी बेबी होने के बाद यह ना पे से छन हो ना बोल देते कि पहले तुम्हारी डिग्री ख़त्म होने दो, फिर उसके बाद तुम और एक बच्चा कंसीव करना बोल के। यहाँ पे हुए को रोक दिया था कि अभी तुम कुछ भी नहीं करोगे। इंटीमेट होते हैं, पर बेबी की प्लानिंग कुछ नहीं बची, क्योंकि एक बेबी से उनका सर फट रहा था तीनों का। और अभी एग्ज़ाम्स के टाइम में ना वेंग होने पे हेल्प करता है पढ़ाई करने में। तो चिंचा होने पे पासिंग मार्क्स से पास हो जाता है। और एग्ज़ाम्स और 3 इयर्स हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद यहाँ पे चिंचा होना सिचन को बोलते कि अब ये हम लोग भी कर सकते हैं बोल के। तो सिचन होना देखता है चिंचा होना भी इस बच्चे को ही संभाल नहीं पाता है, तो और एक बच्चा क्या ही संभालेगा बोलकर भी मना करता है। पर चिंचा को ऐसा था कि हुआ का एक बच्चा है, तो सिचन का भी एक बच्चा रहना चाहिए बोलकर वरना लड़ता है। और प्रेग्नेंट होने के बाद वो ना पहले से भी ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाते हैं, सॉरी क्योंकि इस बार ट्विंस थे। फिर भी वरना सिचन के बाल पकड़ के वो ना खींचता है कि एक बार एक की प्लान नहीं कर सकते थे क्या, एक ही बार में 2 निकाल दिए। दो निकालने की प्लानिंग हो रही है ब्लड में। वो ना उसके बाल खींच खींच के उसको ना हाथ सॉरी उसको सता रहा था, क्योंकि यहाँ सिचन ने सोचा नहीं पर हो गया। अभी चिंचा अबॉर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं, पर उसके मूड स्विंग्स उसको थोड़ी ना झेलने पड़ते, और किसी को झेलने पड़ते। घर में कौन कौन था सभी को झेलना पड़ता है चिंचा का मूड स्विंग्स। यहाँ पे वांगजिंग होना देख के विंग को होना बोल देते कि हमारा एक बच्चा है वही काफ़ी बोल के। यहाँ पे चिंचा वो तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है सभी को ही। वो ना बस हुएगा सिचन को नहीं, सबको घर में जो थे उन सभी को टॉर्चर करता है। यहाँ पे मैडम यू भी आ गई थी कि मैं चिंचा को छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पे मैडम लैंड भी बोल दे कि मैं नहीं भेजूँगी बोल के। तो वो ही चाह जाती है कि ठीक है मैं छौक के रहूँगी बोल कर आ गई थी। यहाँ पे मैडम लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे चेंग फी में वो आना चाहता है, पर मैडम यू वो ना मना करती है। यहाँ पे
मिस्टर लैंड और मिसेस लैंड भी बोलती कि नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते। यार अभी मिस्टर लैंड वो ना भी थोड़ा उसके साइड में था कि अभी तुम भी आ जाओ और कौन है बचा बोल के। पर यहाँ मैडम लैंड मना कर रही थी ना, तो वो भी ना मना कर रही थी कि नहीं तुम नहीं आ सकते बोल के। मैडम लैंड ना गुस्से में थी कि तुम्हारी वजह से मैंने ना अपने बेटे को इतने साल दूर रखा, तुम निकल जाओ यहाँ से। बोल उसको ना घर में रहने ही नहीं देती, बस मैडम ही कोई सुनने देती। और दूसरे तो फैमिली मेम्बर्स थे, तो यहाँ भी बाद में बेबीज होते हैं दोनों भी। यहाँ पे हुआ मैंने हंसते बोलते कि मुझे और एक बेबी चाहिए, तो सब लोग ना चीखते कि नहीं बिल्कुल नहीं। बस हो मेरे मान जाती कि अच्छा ठीक है, नहीं मैं खुश हूँ इसी से। यहाँ पे चिंचा भी होना और टार्चर बिल्कुल नहीं सहना चाहता है, क्योंकि अभी फिर से ट्विंस होता, फिर से जब बनेंगे फिर पर मम्मी वो भी मना कर रहा था कि नहीं बस इतनी बस बोल के। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक ना। मुझे मालूम है ये एंडिंग उतना ख़ास नहीं था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों हैं, दोनों को कैसे एंड करूँ। रियल लाइफ में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इमेजिनेशन में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ना एक को ना विलन बनाने का मन हो रहा था, फिर लग रहा था कि नहीं वो बेचारा क्या किया, तो इसलिए मैंने बना दिया। अभी एंडिंग होगी, मुझे मालूम है ठीक नहीं थी पर होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और ये है ना स्टोरी का नाम क्या है, मेड फॉर ईच अदर। उसमें आपको वांशिंग कपल चाहिए, नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं ना उनका ना बस थोड़ा दिखा के सिचान फिश बोल दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। सिचान फिश में ज़्यादा फोकस करूँगी, और माई एंग्री बेबी उसका भी बोल देना। और ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।